इस पूरे मामले को लेकर हम आपको अपडेट दे रहे हैं। किस तरीके से मिसाइल अटैक दोनों की ओर से अब देखने को मिल रहा है। सबसे पहले 13 जून को जिस तरीके से इजराइल के द्वारा ईरान पर एक बेहद बड़ा हमला बोला गया, जिसका नाम ऑपरेशन राइजिंग लायन रखा गया, अब उसी का रिटेलिएशन लगातार ईरान की ओर से, क्योंकि ईरान भी चुप नहीं बैठने वाला, लगातार चेतावनियां एक दूसरे को दी जा रही हैं। यहां तक कि हस्तक्षेप भी ट्रंप का देखने को मिला। हालांकि क्या रुख रहेगा उस हस्तक्षेप को लेकर, क्योंकि हमने देखा ना केवल इजराइल और ईरान, लेकिन उसके अलावा रूस और यूक्रेन के पूरे मामले के बीच भी लगातार ट्रंप हस्तक्षेप करते नजर आए, लेकिन कोई भी उसका अमल किसी ने नहीं किया उस पूरी बात पर। हमारे साथ इस पूरे मुद्दे को लेकर बातचीत करने के लिए ब्रिगेडियर संजय खन्ना रक्षा विशेषज्ञ हैं, मेजर जनरल अनुज माथुर जी रक्षा विशेषज्ञ और मेजर रिटायर्ड अली शाह जी जुड़ गए हैं, जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं। बहुत स्वागत है आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले संजय खन्ना जी, मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से ये जंग लगातार एस्केलेट हो रही है, सबसे पहले ऑपरेशन राइजिंग लायन चलाया गया, जिसका जवाब अब लगातार ईरान दे रहा है। ये तो लाजमी है, जिस तरीके से ये पूरा हमला बोला गया था, बिल्कुल साइलेंटली यहाँ पर अटैक किया गया, तो स्ट्रैटेजिकली इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। सबसे पहले तो ऑपरेशन राइजिंग लायन के नाम को लेकर इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालिए कि क्यों ये नाम रखा गया, किस तरीके से स्ट्रैटेजिकली इस पूरे प्लान को डेवलप किया गया। देखिए, इजराइल जो है उन्होंने बहुत सोच समझ के जो है ये जंग छेड़ी है। और राइजिंग लायन का मतलब ये है, जैसे कि नॉर्मल लैंग्वेज में अगर हम लें कि उठता हुआ शेर, मतलब जो शेर उजागर हो गया है और वो अपने प्रतिद्वंदी को जो है बिल्कुल निस्तर नाबूद करने के लिए जो है खड़ा है और तैयारी कर चुका है और उसके ऊपर जो है एक्शन लेने जा रहा है। तो ये सबका अपना अपना, जैसे अब हमने ऑपरेशन सिंदूर किया था, तो हमने उसका कुछ रीजन, हमारे पास रीजन था ऑपरेशन सिंदूर बोलने के लिए, पर इसके अंदर जो है कोई, मुझे वैसे तो समझ में नहीं आ रहा है कि राइजिंग लायन क्यों किया है, पर इतना ही मैं बोल सकता हूं कि एक शेर जो है वो खड़ा हुआ है और वो अपने प्रतिद्वंदी को जो है निस्तनाबूद करने के लिए कार्रवाई कर रहा है। बिल्कुल। अनुज जी, मैं आपके पास आऊंगी। ट्रू प्रॉमिस 3 नाम यहाँ पर ऑपरेशन ईरान ने दिया है, क्या इसके मायने हो सकते हैं? धन्यवाद हर्षा। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात ना बता दूं कि जितने भी ऑपरेशंस होते हैं उनके उनके जो नाम रखे जाते हैं उनके वाकई एक्चुअल मीनिंग हुआ करते हैं। वो आपकी जो इंटेंट है उसको दर्शाते हैं। ऑपरेशन जो ट्रू प्रॉमिस 3 है, इसके पहले ट्रू प्रॉमिस 1, 2 हो चुके हैं। ये 3rd एडिशन है उस ऑपरेशन का। वो ऑपरेशन इजराइल के खिलाफ, इन्होंने जब इजराइल ने पहली बार हमला किया था तो उसका जो उन्होंने जवाब दिया था कि हम आपको ये इस वायदा करते हैं कि हम आपको इसका जवाब देंगे। ये ट्रू प्रॉमिस है उनके अपने अवाम के लिए कि आपकी तरफ से हम इजराइल को इस बात, अब उनके द्वारा किए गए हमले का जवाब दे रहे हैं। और ये 3rd एडिशन है, 2 पहले हो चुके हैं, इसलिए ट्रू प्रॉमिस 3 कहा गया है। देखिए, एक चीज और मैं इसमें ऐड करना चाहता हूं कि जो ईरान में है वो सब कुछ बिल्कुल ठीक नहीं है। ईरान में जो अंडरकरंट्स हैं करंट रेजिम के खिलाफ, वो भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। और यही वजह है कि ईरान ने क्योंकि कोई कॉन्टैक्ट की लड़ाई नहीं है, फिर किस वजह से कोई अपने देश में इंटरनेट को बैन करेगा? वो इंटरनेट बंद कर रहे हैं। इंटरनेट, उसकी वजह है कि वो नहीं चाहते कि उनके अपने लोगों में कोई किसी प्रकार की विरोध की भावना आए। नेतन्याहू का एक स्टेटमेंट आया है जहां पर उन्होंने कहा है कि ये सही वक्त है ईरान के लोगों के लिए कि वो एक डिक्टेटोरियल रिजीम के खिलाफ खड़े हों और उसके खिलाफ आवाज बुलंद करें। तो ये भी बात उनको नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं खमैनी को ये पता है कि उसके अंदर भी इश्यूज हैं और वो इश्यूज उसको घातक सिद्ध हो सकते हैं। ये खबर जो है, देखिए, सबसे बड़ा एडवांटेज हर्षा मेरे हिसाब से जो इजराइल की तरफ है, 2 चीजें हैं। एक तो ये है, इजराइल के पास क्वालिटेटिव कॉम्बैट ओवर मैच है। क्वालिटेटिवली इजराइल की जो कॉम्बैट पावर है वो ईरान की कॉम्बैट पावर से कई दर्जे बेहतर है, ये मेरा मानना है।
देखिए लेटेस्ट फाइटर एयरक्राफ्ट उनके पास है, चाहे वो F-35 हो, चाहे वो F-16 F-15, जो लेटेस्ट फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, लेटेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उनके पास, लेटेस्ट मिसाइल्स हैं उनके पास, तो बहुत बढ़िया उनका क्वालिटेटिव ओवर मैच है। पहली बात। दूसरी बात है, एक खर्चा, एक लाइन और बोलने दीजिए। दूसरी बात है कि इजराइल के पास मोसाद नाम की एक ऐसी जबरदस्त एजेंसी है। कैसे आप देखेंगे किस प्रकार से जो हमले हुए, तमाम हमले बिल्कुल कारगर और बिल्कुल अपने एम को पूरी तरह से फुलफिल करते हुए हैं। कभी भी ऐसा नहीं देखा जाता कि आपकी आर्मी के टॉप 6-7 जनरल आपके एक अटैक में खत्म हो जाएं, आपके 4-5-6 न्यूक्लियर साइंटिस्ट उसी अटैक में खत्म हो जाएं, और वो अटैक आपके जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट का जो मेन प्लांट है नातांज में और उसके अलावा और भी न्यूक्लियर प्लांट्स में जाकर के इफेक्टिव हमला कर सके। ये सब क्यों हो पा रहा है? क्योंकि मोसाद का ईरान के अंदर एक गजब का जबरदस्त इंटेलिजेंस नेटवर्क है, जिसकी वजह से उनको फर्स्ट हैंड कॉम्बैट इंफॉर्मेशन पिन पॉइंटेड मिलती है हर्षा, और इसी वजह से वो बिल्कुल सटीक और सही निशाने पर रख के लोगों को मारते हैं। चाहे वो इस्माइल हानिया का मारा जाना हो या पहले सुलेमानी का मारा जाना हो, बहुत ही जबरदस्त इंटेलिजेंस और पिन पॉइंटेड डायरेक्ट सर्जिकल अटैक्स। बिल्कुल अनुज माथुर जी।